हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कुछ ज्ञान। तो गाइस, आज की वीडियो का हम लोगों का टॉपिक है बजट डेफिसिट या फिर बजटरी डेफिसिट। आप ये वीडियो आगे देखो, उससे पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि जो हमारी बजट बेसिक्स की वीडियो है आप पहले उसे देखो, ताकि इस वीडियो को समझने में आपको थोड़ा सा ईज़ हो। और उस वीडियो का लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। देखो, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि 3 टाइप्स के बजट होते हैं। एक होता है हमारा डेफिसिट बजट, एक होता है बैलेंस बजट और एक होता है हमारा सरप्लस बजट, है ना। तो उस बैलेंस बजट एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे गवर्नमेंट के खर्चे और गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू है दे बोथ आर इक्वल। जो गवर्नमेंट ने जितना कमाया उतना ही खर्च किया, उससे हम लोग बोलते हैं बैलेंस बजट। और फिर दूसरा टाइप देखा था हमने सरप्लस बजट, ऐसी सिचुएशन जहाँ पे गवर्नमेंट को सरप्लस हो रहा है। सरप्लस एक तरीके से पॉजिटिव टर्म, मतलब गवर्नमेंट की रेवेन्यू गवर्नमेंट के खर्चों से ज़्यादा है, गवर्नमेंट की इनकम इज़ मोर देन देयर एक्सपेंसेस। ऐसी सिचुएशन को हम लोग सरप्लस बजट बोलते हैं। और जो थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, डेफिसिट बजट, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें हमें जिसके ऊपर हमारी आज की वीडियो बेस्ड है। एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे गवर्नमेंट के जो खर्चे हैं ना, गवर्नमेंट की रेवेन्यू से ज़्यादा हैं। गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर्स को मीट अप नहीं कर पा रही है अपनी रेवेन्यू से। ऐसी सिचुएशन को हम बजट डेफिसिट बोलते हैं और उसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखो, डेफिसिट बजट, यहाँ पे गवर्नमेंट ने जो कमाया 1000 और गवर्नमेंट ने पेमेंट की 1100 की, तो डेफिसिट कितना हुआ यहाँ पे गवर्नमेंट को 100 का। हम और थोड़ा सा ढंग से समझते हैं। देखो, यहाँ पे इस पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है, ये इस साइड आपको दिख रही है रेवेन्यू और दूसरी साइड आपको दिख रहा है एक्सपेंडिचर। जो रेवेन्यू की साइड है वो कम है और एक्सपेंडिचर कहीं ना कहीं ज़्यादा दिख रहा है ना। एक्सपेंडिचर आपका ज़्यादा है, रेवेन्यू आपकी कम है, मतलब एक्सपेंडिचर इज़ मोर देन रेवेन्यू। तो ये सिचुएशन क्या हो गई, ये सिचुएशन हो गई हमारी बजट डेफिसिट की। एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे गवर्नमेंट के खर्चे गवर्नमेंट की रेवेन्यू से ज़्यादा हैं। देखो, अगली पिक्चर से हम थोड़ा और क्लियरली समझते हैं। देखो, यहाँ पे इस साइड दिखा रहे हैं गवर्नमेंट के एक्सपेंस, ये वाला बॉक्स, और ये वाली बॉक्स दिखा रहा है गवर्नमेंट की रेवेन्यू, राइट। देखो, इस बॉक्स में आपको क्या दिख रहा है, गवर्नमेंट ने लॉसेस इंकर किए, गवर्नमेंट ने डिफेंस में एक्सपेंडिचर किया, गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया, उस पर खर्चा हुआ, गवर्नमेंट की इलेक्शन की कॉस्ट, तो ये सारे खर्चे हो रहे हैं। गवर्नमेंट अपने डेट को रीपे कर रहा है, सैलरी एंड पेंशन दे रहा है, तो गवर्नमेंट के खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और वहीं अगर हम गवर्नमेंट की रेवेन्यू की बात करें तो टैक्सेस कलेक्ट कर रही है पेट्रोल पे, लिकर्स पे, सिगरेट्स पे, लाइसेंस प्रोवाइड कर रही है, तो उस पे लाइसेंस में जो फ़ी चार्ज करती है वो इंपोर्ट ड्यूटी कलेक्ट कर रही है। तो कॉर्पोरेट टैक्स हो गए या अदर टैक्सेस हो गए, तो ये गवर्नमेंट की रेवेन्यू है। और ये आपको जो ये क्या शो कर रहा है, ये कि गवर्नमेंट की रेवेन्यू है ना वो कम है, इसका वेट ज़्यादा है गवर्नमेंट के रेवेन्यू से। एक्सपेंसेस आर मोर देन गवर्नमेंट की रेवेन्यू। गवर्नमेंट की जो खर्चे हो रहे हैं ना वो गवर्नमेंट की इनकम से ज़्यादा है। तो एक ऐसी सिचुएशन जो ये आ गई ना, इसको हम लोग बोलते हैं बजट डेफिसिट, कि गवर्नमेंट के खर्चे कवर अप नहीं हो पा रहे हैं गवर्नमेंट की रेवेन्यू से। अब वहीं हम लोग बात करें इसके टाइप्स की, बजट डेफिसिट के टाइप्स की, तो 3 टाइप होते हैं इसके। पहला आता है आपका रेवेन्यू डेफिसिट, फिर आता है आपका फिस्कल डेफिसिट एंड द थर्ड वन इज़ प्राइमरी डेफिसिट। 3 टाइप होते हैं बजट डेफिसिट के, रेवेन्यू, फिस्कल एंड प्राइमरी डेफिसिट। तो पहले हम लोग बात करते हैं रेवेन्यू डेफिसिट के बारे में, ये क्या होता है। देखो, रेवेन्यू डेफिसिट हमने पढ़ा था बजट में, रेवेन्यू टर्म के बारे में, कैपिटल टर्म के बारे में, और मैंने इन दोनों टर्म्स पे बहुत फोकस किया था उस वीडियो में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो रेवेन्यू मतलब डे टू डे से कहीं ना कहीं रिलेट कर रहा है, मैंने बताया था डे टू डे से रिलेट कर रहा है। डे टू डे के एक्सपेंडिचर, डे टू डे बेसिस पे जो गवर्नमेंट को इनकम हो रही है वो। तो रेवेन्यू डेफिसिट, डेफिसिट मतलब खर्चे ज़्यादा हैं, इनकम कम है। मतलब रेवेन्यू डेफिसिट क्या हो गया कि जो आपके रेवेन्यू रिसीट है, रेवेन्यू इनकम जो हो रही है ना वो कम है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से। हम यहाँ पे टर्म को ब्रेक डाउन करके समझने की कोशिश कर रहे हैं। रेवेन्यू और डेफिसिट, डेफिसिट मतलब एक्सपेंसेस आपके ज़्यादा हैं रेवेन्यू से और आपकी जो रिसीट्स हैं उनके। और रेवेन्यू क्या हो गई, रेवेन्यू जो डे टू डे बेसिस पे आपको हो रहा है। देखो, ये सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू को कंसिडर करता है, कैपिटल टर्म को कंसिडर नहीं करता।
कैपिटल रिसीट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर को कंसिडर नहीं करता। ये सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में बात करता है। और डेफिसिट टर्म का क्या मतलब हो गया? एक्सेस एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, है ना। तो रेवेन्यू डेफिसिट एक ऐसी सिचुएशन हो जाती है जहाँ पे गवर्नमेंट की रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स इस एक्सेस ऑफ रेवेन्यू रिसीट्स, जो गवर्नमेंट की डे टू डे बेसिस पे कमाई है ना, वो इतनी भी नहीं हो पा रही कि गवर्नमेंट अपने डे टू डे बेसिस के खर्चों को मीटअप कर पाए। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है, जो डे टू डे बेसिस के खर्चे हैं ना, वो इतने ज़्यादा हैं कि गवर्नमेंट अपने डे टू डे की कमाई से उसको मीटअप ही नहीं कर पा रही है। देश को चलाने के लिए ही गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है डे टू डे बेसिस पे। तो ऐसी सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं? रेवेन्यू डेफिसिट बोलते हैं, है ना। क्या? तो इसका फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला क्या हो गया? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लेस रेवेन्यू रिसीट। यहाँ पे डेफिसिट नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा रेवेन्यू रिसीट, राइट। तो ऐसी सिचुएशन जहाँ पे गवर्नमेंट के रेवेन्यू एक्सपेंसेस आर मोर देन गवर्नमेंट की रेवेन्यू रिसीट। नाउ हम लोग बात करें कि रेवेन्यू डेफिसिट का इम्पैक्ट क्या आता है। जो गवर्नमेंट के खर्चे हैं ना, वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और देश को चलाने के लिए गवर्नमेंट को उन खर्चों को कैसे ना कैसे कवर अप करना पड़ेगा। इनकम तो इतनी हो नहीं रही, पर कैसे ना कैसे तो उन खर्चों को तो गवर्नमेंट को मीटअप करना पड़ेगा ना। अब कैसे वो पैसा उस डेफिसिट का कैसे गवर्नमेंट अरेंज करती है, क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, हम लोग वो देखते हैं। देखो, खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं तो गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट डिस सेविंग करेगी। व्हाट डज इट मीन? तो इसका ये मतलब है कि गवर्नमेंट को ना कहीं और से कमाई हो रही थी, कैपिटल रिसीट्स हो रही थी, गवर्नमेंट ने पीएसयू बेचा था, या गवर्नमेंट ने किसी पीएसयू में से जो कमाई हुई थी ना, उसको सेव करके रख रखा था। पर अब ऐसी सिचुएशन आ चुकी है कि गवर्नमेंट अपने देश को ही डे टू डे बेसिस पे चला नहीं पा रही है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट ने जो उस सेविंग को सेव कर रखा है ना, जो सेविंग है, गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट उस सेविंग को यूज़ करेगी। गवर्नमेंट क्या करेगी? कैपिटल रिसीट्स को यूज़ करेगी ताकि वो रेवेन्यू डेफिसिट को कवर अप कर पाए। तो एक ऑप्शन तो गवर्नमेंट के पास ये है। अब दूसरा ऑप्शन गवर्नमेंट के पास क्या है? गवर्नमेंट क्या करेगी? पैसा बोरो करेगी। अगर खर्चे ही मीटअप नहीं हो पा रहे हैं तो खर्चे तो कैसे ना कैसे देश को तो चलाना है, या तो आप डिस सेविंग कर दो, या फिर आप क्या कर लो, गवर्नमेंट आप पैसा उधारी ले लो, है ना। देखो, आपकी भी डे टू डे बेसिस में अगर आपका कहीं ना कहीं बजट आपका नहीं हो पाता, मतलब आपके खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं, तो आप क्या करते हो? आप किसी से उधारी मांग लेते हो, या फिर आप एफडी तुड़वा देते हो, या कुछ ऐसी सिचुएशन। तो गवर्नमेंट भी वही वही काम करती है। या तो ये वाला ऑप्शन होगा गवर्नमेंट के पास, या फिर गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट पैसा बोरो करेगी। कैसे ही बोरो करेगी? गवर्नमेंट या तो बॉन्ड्स इशू कर देगी, जैसे ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर्स, कमर्शियल बिल्स, जो बेसिकली आपके मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, गवर्नमेंट वो इशू कर देगी। या फिर गवर्नमेंट पैसा बोरो कर लेगी, कहीं वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, कहीं ना कहीं से गवर्नमेंट पैसा बोरो कर लेगी, है ना। अब गवर्नमेंट बोरोइंग्स कर रही है, लोन ले रही है, तो उस लोन पे गवर्नमेंट को इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। तो जिससे गवर्नमेंट की इनडायरेक्टली जो है, मतलब एक तरीके से रेवेन्यू डेफिसिट से गवर्नमेंट की रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज़ हो रहे हैं। इस सिचुएशन में गवर्नमेंट की इंटरेस्ट लायबिलिटी को गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, है ना। तो पहला इफेक्ट हमने ये देखा कि गवर्नमेंट डिस सेव करती है। गवर्नमेंट किसी, जैसे पीएसयू में उसने कहीं पैसा सेव कर रखा था, या कहीं उसने अपनी सेविंग्स को क्या कर रही है? यूज़ कर रही है देश को चलाने के लिए। कैपिटल रिसीट्स को यूज़ किया जा रहा है ताकि आप रेवेन्यू डेफिसिट को मीटअप कर पाओ। गवर्नमेंट पैसा बोरो कर रही है, बॉन्ड्स इशू कर रही है, बाहर से बोरोइंग्स कर रही है ना, जिससे गवर्नमेंट की इंटरेस्ट लायबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है। और गवर्नमेंट के पास अगला ऑप्शन क्या है? वही, अगर आप कहीं बाहर जाते हो, मतलब आपको आपके खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, तो आप क्या करोगे? या तो आप खर्चे कट करने की कोशिश करोगे, मतलब कि आप खर्चे कम करो। गवर्नमेंट ने जो वेलफेयर स्कीम्स लॉन्च की थी, गवर्नमेंट उन स्कीम पे पैसा खर्च करना बंद कर देगी, कम कर देगी। या फिर गवर्नमेंट क्या कर सकती है? यहाँ पे मैंने लिखा है गवर्नमेंट कट कर देगी एक्सपेंडिचर्स, खर्चे कम करना स्टार्ट कर देगी। इलेक्शन पे कॉस्ट जो है वो कम कर देगी, इलेक्शन में खर्चा करना कम कर देगी। एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने में जो कॉस्ट आ रही है उसको कम कर देगी, है ना। या फिर गवर्नमेंट क्या कर सकती है? गवर्नमेंट के पास एक ऑप्शन ये भी है कि गवर्नमेंट अपनी रिसीट्स को इंक्रीज़ कर दे। जो गवर्नमेंट की रेवेन्यू रिसीट है, गवर्नमेंट उस रेवेन्यू रिसीट को इंक्रीज़ कर दे। अब गवर्नमेंट रेवेन्यू रिसीट्स को कैसे इंक्रीज़ करेगी? हमने देखा था कि रेवेन्यू रिसीट्स में क्या क्या आता है, या तो टैक्स रिसीट या फिर नॉन टैक्स रिसीट। गवर्नमेंट क्या कर देगी? टैक्सेस इंक्रीज़ कर देगी। टैक्सेस इंक्रीज़ करेगी तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू ज़्यादा होगा। नॉन टैक्स रिसीट्स इंक्रीज़ से कैसे पैसा
कमा सकती है। गवर्नमेंट पेनल्टीज़ का अमाउंट ज़्यादा इम्पोज करने लग जाएगी। जो आप ट्रैफिक रूल्स ब्रेक कर रहे हो उस पे चालान का अमाउंट इंक्रीज़ कर देगी। तो इस तरीके से गवर्नमेंट अपने खर्चों को मीटअप करेगी, राइट। तो ये था हमारा रेवेन्यू डेफिसिट, कि इसमें ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे गवर्नमेंट के जो खर्चे हैं डे टू डे बेसिस के, वो इतने ज़्यादा होते हैं कि वो उनकी डे टू डे की कमाई से पूरे नहीं हो पा रहे। गवर्नमेंट के पास देश चलाने का पैसा नहीं है। उस सिचुएशन में गवर्नमेंट डिस सेविंग करती है, गवर्नमेंट पैसा बोरो करती है, गवर्नमेंट जो है अपने एक्सपेंडिचर को कट करने की कोशिश करती है, या फिर गवर्नमेंट जो है रेवेन्यू रिसीट को इंक्रीज़ कर देती है बाय इम्पोजिंग मोर टैक्स, बाय इम्पोजिंग मोर पेनल्टीज़। ओके, तो ये हमारा था रेवेन्यू डेफिसिट। अब हम लोग आते हैं फिस्कल डेफिसिट के ऊपर, कि फिस्कल डेफिसिट क्या होता है। देखो, जब हम लोग रेवेन्यू डेफिसिट के बारे में बात कर रहे थे तो उसमें हम लोग सिर्फ रेवेन्यू टर्म का इस्तेमाल कर रहे थे, कैपिटल को हमने कंसिडर नहीं किया था, है ना। तो खाली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तब हम देख रहे थे, खाली रेवेन्यू रिसीट हम तब देख रहे थे। बट इफ़ वी टॉक अबाउट फिस्कल डेफिसिट ना, मैं यहाँ पे ना खाली रेवेन्यू टर्म के बारे में बात करने वाली हूँ, ना खाली कैपिटल टर्म के बारे में बात करने वाली हूँ, मैं उन दोनों के बारे में बात करने वाली हूँ कि टोटल रिसीट, टोटल एक्सपेंडिचर, है ना। तो जब गवर्नमेंट की टोटल रिसीट गवर्नमेंट के टोटल खर्चों से कम होती है, गवर्नमेंट के खर्चे टोटल ज़्यादा हैं इन कंपैरिजन टू गवर्नमेंट की टोटल रिसीट, तो ऐसी सिचुएशन को हम लोग फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं। देखो, जब हम रिसीट के बारे में बात करते हैं ना, तो कैपिटल रिसीट में हमने देखा था बोरोइंग्स भी कैपिटल रिसीट का पार्ट होती है। लेकिन जब हम फिस्कल डेफिसिट में आए ना, तो फिस्कल डेफिसिट में कैपिटल रिसीट्स में हम लोग बोरोइंग्स की बात नहीं करते। कैपिटल रिसीट्स में हम लोग बोरोइंग्स को कंसिडर नहीं करते हैं इन केस ऑफ फिस्कल डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे गवर्नमेंट की टोटल रिसीट्स गवर्नमेंट के टोटल एक्सपेंडिचर से कम होती है, गवर्नमेंट के टोटल एक्सपेंडिचर्स आर मोर देन गवर्नमेंट के टोटल रिसीट, और उन रिसीट्स में ना हम लोग बोरोइंग्स को इंक्लूड नहीं करते हैं। अब ये नहीं करते हैं, ये बोरोइंग्स टर्म आगे आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। देखो, हम इसका फॉर्मूला भी देख लेते हैं। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर को ऐड करके आ गया टोटल एक्सपेंडिचर। जब हम टोटल एक्सपेंडिचर में से लेस कर देते हैं रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट, यहाँ पे हम सिर्फ नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब अदर देन बोरोइंग्स, जो बोरोइंग्स के अलावा जो हमने कैपिटल रिसीट किया ना, जैसे कि मान लो PSU को बेचने से खर्चा आया। देखो, इसको मैं आपको एक एग्जांपल लेके चलती हूँ। गवर्नमेंट के पास ना कैपिटल रिसीट जो है ना वो 2000 की है, ठीक है। उस 2000 के दो पार्ट्स हैं, एक है 1000 और दूसरा पार्ट भी है 1000। जो ये वाला 1000 है ना, ये गवर्नमेंट को PSU बेचने से हुआ है, और ये वाला जो है ना, ये गवर्नमेंट को बोरोइंग्स के थ्रू हुआ है ना। ये वाला गवर्नमेंट को बोरोइंग्स के थ्रू मिला है। बट जब हम फिस्कल डेफिसिट की बात करेंगे ना, तो फिस्कल डेफिसिट में हम सिर्फ और सिर्फ ये वाला 1000 इंक्लूड करेंगे कैपिटल रिसीट में, हम इस वाले की बात नहीं करेंगे। तो ये है हमारा नॉन डेट कंपोनेंट और ये है हमारा डेट कंपोनेंट। तो फिस्कल डेफिसिट में सिर्फ और सिर्फ डेट कंपोनेंट के बारे में बात की जाती है, हम लोग बोरोइंग्स के बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है। आई होप आपको अभी थोड़ा समझ में आया होगा, आगे आपको और क्लियर हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा फिस्कल डेफिसिट का, टोटल एक्सपेंडिचर में से आप टोटल रिसीट माइनस कर दो। रिसीट्स में हम सिर्फ और सिर्फ नॉन डेट की बात करेंगे, कैपिटल रिसीट के केस में बोरोइंग्स को हम लोग इंक्लूड नहीं करने वाले। तो जो इनका डिफरेंस होता है वो आ जाता है हमारा फिस्कल डेफिसिट, राइट। अभी हम लोग देखते हैं, देखो क्या लिखा है, हियर वी ऑल टेक कैपिटल रिसीट्स बट डू नॉट इंक्लूड बोरोइंग। हम सारी कैपिटल रिसीट्स की बात करते हैं। देखो, PSU से जो मिला 2000 था टोटल, 1000 PSU से मिला, 1000 बोरोइंग्स का। तो बोरोइंग्स का जो कंपोनेंट है ना, वो हमने इंक्लूड नहीं किया है। हमने सिर्फ बोरोइंग्स के अलावा जो कंपोनेंट है ना कैपिटल रिसीट्स के, सिर्फ उनको कंसिडर किया है, राइट। देखो, इससे आपको थोड़ा, इस एग्जाम्पल से आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। देखो, यहाँ पे हमको कैलकुलेट करना है रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू डेफिसिट एंड फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। रेवेन्यू डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट हमको कैलकुलेट करना है। तो पहले हम लोग रेवेन्यू डेफिसिट देख लेते हैं। रेवेन्यू रिसीट को कंसिडर करेंगे रेवेन्यू डेफिसिट के केस में, और हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कंसिडर करेंगे, राइट। तो देखो, रेवेन्यू रिसीट आपको यहाँ पे हुई है 3000 की, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपको हुआ है 4500 का। तो अगर हम रेवेन्यू डेफिसिट के फॉर्मूले की बात करें तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लेस रेवेन्यू रिसीट, है ना। तो
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा कितना है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है आपका 4500 का और रेवेन्यू रिसीट है आपकी 3000 की। तो आपका रेवेन्यू डेफिसिट कितना आ जाएगा, 4500 माइनस 3000 दैट इज़ 1500, राइट। तो ये आपका आ गया रेवेन्यू डेफिसिट। देखो यहाँ पे देख लेते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट, 4500 माइनस 3000, तो ये आपका 1500 आंसर आ गया। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए है वो है फिस्कल डेफिसिट को कैलकुलेट करना, ठीक है। तो एक बार मैं थोड़ा पेज क्लियर कर देती हूँ। देखो फिस्कल डेफिसिट में हम लोग कंसिडर करेंगे रेवेन्यू रिसीट को भी, कैपिटल रिसीट को भी, लेकिन कौन सी, सिर्फ नॉन डेट बोरोइंग्स को हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। जो ये डेट है इसका मतलब होता है बोरोइंग्स, तो बोरोइंग्स को हम लोग इंक्लूड नहीं करने वाले, ठीक है। तो देखो टोटल रिसीट यहाँ पे आपकी कितनी हो गई, 5000, राइट। रेवेन्यू रिसीट प्लस कैपिटल रिसीट नॉन डेट वाली, तो टोटल रिसीट आपकी हो गई यहाँ पे 5000 और टोटल एक्सपेंडिचर यहाँ, जो टोटल एक्सपेंडिचर है ना हमारा वो है 6000। देखो रेवेन्यू कैपिटल दोनों को ऐड करके कितना आया, 6000। तो अगर हम लोग अब फिस्कल डेफिसिट की बात करें तो फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट, बट उसमें हम लोग डेट का कंपोनेंट इंक्लूड नहीं करेंगे। दैट मीन्स देखो फिस्कल डेफिसिट टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट माइनस कैपिटल रिसीट नॉन डेट वाली, तो मतलब जो हमारा ये 5000 आया था उसकी बात कर रहा है ये। तो 6000 माइनस 3000 माइनस 2000, तो हमारा फिस्कल डेफिसिट गाइस यहाँ पे आ जाएगा 1000 का, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही था, बाकी के एग्जांपल्स वगैरह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और उसमें हम फिस्कल डेफिसिट का जो हमारा बजट डेफिसिट का टॉपिक है उसको हम पूरा कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि अभी वीडियो थोड़ी लेंदी हो चुकी है। तो तब तक के लिए बाय, और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में